1869 में ब्रैंटफोर्ड, न्यू हैम्पशायर में दो भाइयों ने एक बॉक्स छुपाया और उम्मीद की कि कोई उसे कभी ना ढूंढे। 100 साल बाद 1969 में 12 साल का एलन पैरिश बुलियों के एक ग्रुप से भागता है, जिसकी अगुवाई बिली जेसप कर रहा होता है, और अपने पिता सैम के शू फैक्ट्री में शरण लेता है। वहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त कार्ल बेंटली से होती है, जो उसे एक नए शू प्रोटोटाइप के बारे में बताता है जिसे उसने खुद बनाया है। एलन गलती से जूता इधर उधर रख देता है और एक मशीन को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कार्ल इसकी जिम्मेदारी लेता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। बुलियों से पिटने के बाद जो उसका साइकिल भी चुरा लेते हैं, एलन ड्रम्स की आवाज के पीछे चलता हुआ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बोर्ड गेम जुमांजी होता है, जिसे वह घर ले आता है। घर पर अपने पिता सैम से बोर्डिंग स्कूल क्लिफसाइड में एडमिशन को लेकर बहस के बाद एलन भागने का प्लान बनाता है। उसकी दोस्त सारा भेटल, जो उसकी साइकिल लौटाने आई होती है, एलन के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। हर बार डाइस फेंकने पर गेम का पीस अपने आप चलने लगता है और एक क्रिप्टिक मैसेज बोर्ड के बीचों बीच बने क्रिस्टल बॉल में दिखाई देता है। सारा पहला मैसेज पढ़ती है और अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एलन गलती से डाइस रोल कर देता है और उसे एक मैसेज मिलता है कि जब तक कोई 5 या 8 रोल नहीं करता, उसे जंगल में इंतजार करना होगा। अचानक एलन गेम में खींच लिया जाता है और सारा को चमगादड़ों का झुंड उसके पीछे भागने पर मजबूर कर देता है। 26 साल बाद 1995 में जब उनके माता पिता एक स्की दुर्घटना में मर जाते हैं, तो भाई बहन जूडी और पीटर शेपर्ड अपनी आंटी नोरा के साथ खाली पड़े पैरिश हाउस में आ जाते हैं। जल्दी ही उन्हें अटारी में जुमांजी गेम मिलता है और वो इसे खेलना शुरू करते हैं। गेम से एक झुंड बड़े मच्छर और बंदरों का आ जाता है। गेम के नियमों के मुताबिक सब कुछ तब ठीक होगा जब गेम खत्म हो जाएगा, तो वो खेलते रहते हैं। पीटर के अगले रोल से एक शेर और वयस्क एलन को रिहा किया जाता है। एलन बाहर निकलने पर कार्ल से मिलता है, जो अब एक पुलिस अफसर है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। एलन, जूडी और पीटर अब बंद हो चुकी शू फैक्ट्री जाते हैं, जहां एक आदमी बताता है कि एलन के गायब होने के बाद सैम ने अपना बिजनेस छोड़ दिया और उसकी तलाश में लगा रहा, जब तक कि उसकी मौत 1991 में नहीं हो गई। एलन को अपने पिता की सच्चाई पता चलने पर दुख होता है कि वो उसे जितना प्यार करते थे, वो कभी समझ नहीं पाया। अब उन्हें सारा की जरूरत होती है ताकि वो गेम खत्म कर सकें। वो सारा को ढूंढते हैं, जो अब एलन के गायब होने के सदमे से जूझ रही है। वो उसे मनाकर गेम में शामिल कर लेते हैं। सारा के रोल से तेजी से बढ़ने वाले मांसाहारी पौधे बाहर आते हैं। एलन के अगले रोल से एक बड़ा शिकारी वैन पेल्ट बाहर आता है। जूडी के रोल से जानवरों का झुंड आता है और एक पेलिकन गेम को चुरा लेता है। पीटर गेम वापस ले आता है, लेकिन एलन को कार्ल गिरफ्तार कर लेता है। इस दौरान पीटर चीटिंग करता है और एक बंदर में बदलने लगता है। वैन पेल्ट एलन के दोस्तों तक पहुंच जाता है और गेम चुरा लेता है। सारा, जूडी और पीटर वैन पेल्ट का पीछा करते हैं और उसे एक डिपार्टमेंट स्टोर में पाते हैं। वहां वो उसे हराकर गेम वापस लेते हैं और एलन से मिलते हैं, जिसने कार्ल की कार चुरा ली होती है। जब वो चारों वापस घर लौटते हैं, तो वहां का माहौल पूरी तरह जंगल में बदल चुका होता है। अब वैन पेल्ट एलन का सामना करता है, लेकिन एलन जैसे ही डाइस गिराता है, वो गेम जीत जाता है। इससे गेम की वजह से हुई सभी घटनाएं रिवर्स हो जाती हैं, क्योंकि एलन और सारा ने 1969 में गेम शुरू किया था। समय उसी पल लौट जाता है और दोनों को सब कुछ याद रहता है। एलन अपने पिता से सुलह करता है और उसे सच बताता है कि फैक्ट्री की मशीन को नुकसान पहुंचाने वाला जूता उसी का था। सैम अब एलन को बोर्डिंग स्कूल भेजने पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एलन घर पर ज्यादा खुश रहेगा। एलन और सारा जुमांजी को नदी में फेंक देते हैं और एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं। एक वैकल्पिक 1995 में एलन और सारा की शादी हो चुकी होती है और वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे होते हैं। एलन फैक्ट्री संभाल रहा होता है और उसके माता पिता अभी भी जिंदा होते हैं। क्रिसमस पार्टी के दौरान एलन और सारा की मुलाकात जूडी और पीटर से होती है और उनके माता पिता से भी। पैरिश परिवार उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम का ऑफर देता है और उनका स्की ट्रिप कैंसिल करवा देता है, जिससे उनके पिछले टाइमलाइन वाले
वाली मौत को रोका जा सके। अंत में एक बीच पर दो लड़कियां फ्रेंच में बातें करती हैं और आधे गड़े हुए जुमांजी बॉक्स की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही ड्रम की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है,